नमस्कार। क्या आपको पता है कि हमारी सफलता का राज हमारे काम करने के तरीकों में छुपा हुआ है कि कोई भी काम हम किस तरह से कैसे करते हैं उससे यह पता चलता है कि हम कितने सफल होंगे, कितने समय में सफल होंगे। क्या आपको पता है कि हमारी जो पहचान है वो हमारे काम से जुड़ी हुई है। मतलब हम कोई भी काम किस तरह से करते हैं उससे हमारी पहचान बनती है। एक काम को करने के हजारों तरीके हो सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि कोई भी बोरिंग से बोरिंग काम को भी एक इंटरेस्टिंग कैसे किया जाए, जिस तरह से हमारी पहचान भी हो सके और हम कम समय में सफल भी हो सके। तो सबसे पहले हमें यह बात समझनी होगी कि कोई भी काम जो हम करते हैं वो बोरिंग क्यों होता है, क्यों उसे हम अच्छी तरह से कर नहीं पाते। तो उसमें दो बात है कि कोई भी काम जो हम करते हैं, डेली रूटीन का जो हमारा काम होता है, चाहे वो कोई मजदूर का हो या फिर किसान का हो या फिर कोई टीचर का हो या फिर बैंक मैनेजर का हो, कोई भी काम जो हमारा डेली रूटीन होता है वो वही सेम तरीके से हम करते हैं। सेम तरीके से करने की वजह से बोरिंगनेस आती है। मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ और मैं बच्चों को पढ़ाने का काम करता हूँ। बस उसी तरीके से मैं हर दिन पढ़ाने का काम करूँगा तो मेरे पढ़ाने के तरीके में बोरिंगनेस आएगी ही। मतलब कि मैं जो काम डेली रूटीन में करता हूँ वही सेम तरीके से मैं करता जाऊंगा तो क्या होगा, एक दिन ना एक दिन वो काम मेरे लिए बोरिंग होगा ही। तो पहली बात हमने समझ ली कि कोई भी काम इसलिए बोरिंग होता है कि कोई भी हम जो रूटीन में काम करते हैं वो सेम तरीके से करते हैं, इसलिए हमारा काम बोरिंग होता है। और इसका दूसरा पॉइंट ये है कि काम बोरिंग इसलिए भी होता है क्योंकि वो काम हमें पसंद नहीं है, फिर भी करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, घर परिवार की जो स्थिति है उसे अच्छी बनाने के लिए, पैसों की जरूरत के कारण, जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है उसके कारण हम मजबूरी में, हमें काम पसंद नहीं होता, उस काम को भी हमें करना पड़ता है। इसलिए हम इस दूसरे टॉपिक में यह जानने की कोशिश करेंगे कि जो काम करना हमें पसंद ही नहीं है, वो काम हमारे लिए बोरिंग हो रहा है, उस काम को इंटरेस्टिंग कैसे बनाए। तो हमें इस बारे में यह पता चला कि कोई भी काम बोरिंग दो वजह से होता है। उस काम को हम पसंद नहीं करते इसलिए भी बोरिंग होता है, और उस काम को बस उसी तरीके से, एक ही तरीके से हम करते हैं इसलिए वो काम हमारे लिए बोरिंग होता है। तो अब हम जानेंगे कि कोई भी बोरिंग काम को भी इंटरेस्टिंग है, वो इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए। तो हमने जाना कि काम बोरिंग इसलिए होता है क्योंकि कोई भी काम हम सेम तरीके से करते हैं। तो इंटरेस्टिंग उसी पॉइंट से बनाना है। कैसे? कि कोई भी काम को सेम तरीके से नहीं करना है। फर्स्ट पॉइंट यही समझिए कि हमारा डेली रूटीन का जो काम होता है वो सेम तरीकों से नहीं करना है। मतलब आज जिस तरीके से किया है कल थोड़ा उसे अलग तरीके से करना है। उससे क्या होगा कि हमारा जो काम है वो अलग तरीके से जब हम करेंगे तब माइंड ही अपने लेवल में अलग ही तरीके से सोच होगी उस काम को करने की और उस काम को अंजाम देने की। तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि हमारा डेली रूटीन का जो काम है उसे अलग तरीके से करने की हम कोशिश करें। मान लीजिए मैं टीचर हूँ, सेम वही तरीके से मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा तो बच्चे बोरिंग होंगे ही, लेकिन मैं अलग ही तरीके से बच्चों को पढ़ाऊं, कहानी सुनाते सुनाते बच्चों को पढ़ाऊं, एक खेल की तरह बच्चों को पढ़ाऊं, तो क्या होगा? बच्चे बोरिंग होंगे? बिल्कुल नहीं। वैसे ही समझिए, मान लीजिए कोई बैंक का क्लार्क है या फिर कैशियर है, वो सेम ही काम करता है, पैसे को जमा करना, लेकिन वो पैसे को जमा करते वक्त वो कस्टमर के साथ भी अच्छा बिहेव करेगा, अच्छी तरह से बात करेगा, अच्छी तरह की रिलेशनशिप बढ़ाएगा, रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो क्या होगा? उसके लिए काम बोरिंग होगा या फिर इंटरेस्टिंग होगा? तो उसी तरीका से हमें यही समझना है कि कोई भी काम, हमारा डेली रूटीन का जो काम होता है उसे हमें अलग तरीके से करना है। मान लीजिए एक और उदाहरण मैं ले लूं कि कोई भी क्रिकेटर है, वो बॉल को या फिर वो गेंद को मारने का ही तो काम करता है, वो सेम तरीके से हर बॉल को मारता है? नहीं। क्यों? वो हर वक्त सोचता है कि मैं जो नई गेंद आने वाली है उसी गेंद को मैं छक्के कैसे मारूं, चौके कैसे मारूं, उसी गेंद को मैं किस तरह से खेल सकूं। तो वो हर वक्त हर गेंद के बारे में कुछ अलग ही सोचता है। वो हर वक्त सेम तरीके से नहीं खेलता। आपने कभी क्रिकेट देखी होगी तो आपको पता होगा कि सेम तरीके से कोई भी नहीं खेलता। तो हमें भी बस यही समझना है कि हमारा डेली रूटीन का जो भी काम हो वो सेम तरीके से नहीं करते।
कुछ अलग ही तरीके से जब हम करने की कोशिश करेंगे तब हमारा काम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। काम को इंटरेस्टिंग बनाने का दूसरा टॉपिक यह है कि कोई भी काम को आप सिर्फ काम मत समझिए, उसे खेल समझिए। उससे क्या होगा, मान लीजिए, ये उदाहरण में पहले भी ले चुका हूं कि मान लीजिए कि मैं टीचर हूं, मैं बच्चों को पढ़ाने का काम करता हूं, तो वो पढ़ाने का काम अगर मैं खेल समझूं अपने काम को, तो क्या होगा, मैं पूरी तरह से खेलूंगा, मैं जीतने के लिए खेलूंगा और दिन के आखिर में मैं ऐसा दाव मारूंगा, मतलब ऐसा खेलूंगा कि और कोई खिलाड़ी से ज्यादा बेहतर मैं बनूंगा। तो आपको क्या करना है, आपका जो रूटीन का काम है, हमारा जो रूटीन का काम होता है, बस उस काम को काम नहीं खेल समझना है और उस खेल का पक्का खिलाड़ी आपको बनना है। हर दिन ये सोचिए कि मेरा जो काम है वो मैं खेल की तरह से खेलूं और किस तरह से उसे बेस्ट, अच्छे में अच्छे लेवल तक उसे ले जाऊं ताकि मैं एक अच्छा खिलाड़ी बन सकूं। काम को सिर्फ हम काम समझते हैं इसलिए बोरिंग होता है, काम को करना पड़ता है, बस किए जा रहे हैं, इसलिए नहीं, काम को कीजिए क्योंकि यह काम आपके लिए खेल है। वो कहते हैं ना कि वो ये काम मेरे लिए दायां हाथ का खेल है, तो दायां या बायां, लेकिन आपके लिए काम आप खेल होना चाहिए। उस खेल को ऐसे खेलिए कि उस काम को आज से पहले किसी ने ऐसा नहीं खेला हो। तो काम को खेल बनाइए। जब आप काम को खेल बनाते हैं और खेल खेलने का जब मजा आता है, जब गेम खेलने का मजा आता है, तब काम आपका बोरिंग नहीं बल्कि क्या होगा, इंटरेस्टिंग होगा। तो दूसरा पॉइंट यही सबसे बड़ा है कि काम को सिर्फ काम नहीं, एक खेल समझना है और जम के खेलना है। तो कोई भी काम इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है उसके बारे में तीसरा टॉपिक यह है कि कोई भी जो काम हम कर रहे हैं वो खुश होकर करें। क्या फर्क पड़ता है कि काम जो है मायूस होकर करे या खुश होकर करे, फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। जब आप कोई भी काम खुश होकर करते हैं तब उस काम की रंगत ही कुछ अलग होती है। मान लीजिए एक मजदूर है, उसका काम मजदूरी करना होता है, सेम वही काम वो मायूस होकर करेगा या फिर खुश होकर करेगा। तो जब वो खुश होकर वो अपना काम करता है तो काम भी अच्छी तरीके से होता है और मालिक उससे खुश होता है कि वाह क्या काम किया है। तो दूसरी बार भी यही होगा कि मालिक वही मजदूर को अपना काम देगा और आगे जाते जाते ऐसा बनेगा कि मालिक जो है वो मजदूर को अपने साथ में काम करने के लिए रखेगा। तो जब भी आप काम करते हैं तो खुश होकर कीजिए। क्यों? क्योंकि आप जब भी कोई भी काम खुश होकर करते हैं ना, उसका असर दूसरे यानी कि सामने वाले पर भी पड़ता है। मैं कोई भी काम करता हूँ वो खुशी के साथ करता हूँ तो सामने वाला भी मेरे काम से क्या होगा, खुश होगा। जब सामने वाला मेरे काम से खुश होगा तभी तो मेरी काम में बढ़ोतरी होगी, तभी तो मैं अपने काम में आगे बढ़ता चलू जाऊंगा ना। कोई भी काम मायूस होकर करेंगे तो काम और भी बिगड़ सकता है। तो तीसरा टॉपिक हमें यही समझना है कि हम कोई भी काम करें, चाहे वो छोटा में से छोटा हो या फिर बड़े से बड़ा हो, वो खुश होकर करना है क्योंकि उससे हमारी भी हैप्पीनेस जुड़ी हुई है और सामने वाले को भी हैप्पीनेस जुड़ी हुई है। कोई भी बोरिंग काम को इंटरेस्टिंग बनाने के बारे में अगला टॉपिक यही है कि आप जो काम करते हैं उसे कम समय में करना सीखिए। मान लीजिए कि मैंने 12 घंटे पढ़ाई की, 12 घंटे मैंने कोई भी काम किया, क्या उस काम को मैं 4 या 6 घंटे में कर सकता हूं? अगर हाँ मैं कर सकता हूं तो बस उसी तरह से प्लानिंग करके वो काम कीजिए। उससे क्या होगा कि जो हमारा माइंड होता है वो काम जो लंबा होता है उसे शॉर्ट में करके जब हम वो काम करते हैं तो हमारा माइंड पूरी तरह से अवेयरनेस रहता है, पूरी तरह से वो जागरूक रहता है कि वो काम वो कम समय में हम कैसे कर पाए। तो इसलिए कोई भी काम हो या 8 या 10 या 12 घंटे का हो, वो कोई भी काम हम कम समय में अगर कर पाए तो समझ लीजिए वो काम बोरिंग नहीं बल्कि क्या होगा, हमारे लिए इंटरेस्टिंग होगा। तो कोई भी बोरिंग काम को भी हम इंटरेस्टिंग तब बना सकते हैं जब हम उसे अच्छी तरह से कर पाए और कम समय में कर पाए, तो समझ लीजिए वो काम हमारे लिए इंटरेस्टिंग बनेगा। और आखिर में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि बोरिंग से बोरिंग काम को भी इंटरेस्टिंग इन 4 वजहों से बनाया जा सकता है। पहला कि कोई भी काम अलग तरीके से करना सीखें। दूसरा यही कि काम को काम नहीं सिर्फ खेल समझिए। और तीसरा यही कि कोई भी काम हो आप खुश होकर कीजिए। नंबर 4 का यही कि कोई भी जो काम आप करते हैं उसे कम समय में कीजिए और इतनी अच्छी तरह से कीजिए कि आज से पहले और ना ही आज के बाद वो काम आपके बाद कोई भी व्यक्ति उस तरह से ना कर पाए।
लास्ट में बस यही कहूंगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।